गांव के उत्तर में एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक रहस्यमय गुफा छिपी हुई थी। वर्षों से इस गुफा के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाई जाती थी। गांव वालों का मानना था कि गुफा के अंदर एक यक्षिणी कैद है, जो किसी तांत्रिक के श्राप का परिणाम है। परंतु कोई भी व्यक्ति कभी भी उस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव में आदित्य नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके माता-पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और अब वह अपनी छोटी बहन के लिए हर संभव मेहनत करता था। एक दिन आदित्य जंगल में लकड़ी काटने गया था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था, जिस कारण रास्ता भटकते हुए वह एक प्राचीन गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो उसे अंदर खींच रही थी। गुफा के अंदर का दृश्य बेहद विचित्र था। दीवारों पर चमकते हुए प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। आदित्य को लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा है, जिस डर से वह वहां से अपने गांव में लौट आता है। गांव में कुछ दिनों बाद एक तांत्रिक आया। उसने लोगों से कहा कि वह गुफा की यक्षिणी को वश में करके गांव पर आई सारी समस्याओं का समाधान करेगा। लोग डर और आशा के बीच झूल रहे थे। तांत्रिक ने गुफा में अपना अनुष्ठान शुरू किया। उसने दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए मंत्रों का जाप किया। उसी दौरान आदित्य जंगल में अपने रास्ते से भटककर फिर से उस गुफा के पास पहुंच गया, जहां तांत्रिक साधना कर रहा था। तांत्रिक की साधना के बीच गुफा में अचानक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से एक सुंदर और रहस्यमय यक्षिणी प्रकट हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहें। उसका रूप दिव्य और अलौकिक था। तांत्रिक ने उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की आंखें आदित्य पर टिक गईं। यक्षिणी ने तुरंत समझ लिया कि आदित्य का हृदय शुद्ध है। उसने आदित्य से कहा, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई मुझे मेरे पुराने प्रेम की याद दिलाती है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यक्षिणी ने आदित्य को अपने अतीत की कहानी सुनाई। वह एक इंसान थी और अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन समाज और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। उसके प्रेमी की मृत्यु ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। तभी उसने अपना बलिदान देकर अपनी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन एक तांत्रिक ने उसे श्राप देकर गुफा में कैद कर दिया। ये सब देखा तांत्रिक ने यक्षिणी को वश में करने के लिए आदित्य का इस्तेमाल करने की सोची। तांत्रिक ने आदित्य को बलि के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने मंत्रों से यक्षिणी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन यक्षिणी ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका सामना किया। तांत्रिक ने आदित्य को पकड़कर बलि चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने समय रहते आदित्य को बचा लिया और अपनी समस्त शक्ति से तांत्रिक का अंत कर दिया। और यक्षिणी ने आदित्य से कहा कि उसकी मुक्ति तभी संभव है जब एक शुद्ध आत्मा उसके लिए बलिदान दे। आदित्य बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। आदित्य की इस निस्वार्थता से यक्षिणी का श्राप टूट गया और वह मुक्त हो गई। यक्षिणी की आत्मा अपने प्रेमी की खोज में दूसरे लोकों की यात्रा पर निकल पड़ी। आदित्य गांव लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने यक्षिणी के बलिदान और प्रेम की गहराई को समझ लिया था। गांव वाले उसकी कहानी सुनकर यक्षिणी और आदित्य के निस्वार्थ प्रेम की गाथा को हमेशा याद रखते हैं।